साथियों नमस्कार। द स्टडी 75 पे आपका स्वागत है। आज एक नए सेशन लेकर हाजिर हूँ जो करंट अफेयर से रिलेटिव है। अच्छा, आज हम वैसा करंट अफेयर देखेंगे जो थोड़ा ट्रेडिशनल हो चुका है, यानी जो थोड़ा सा पुराना है लेकिन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो थोड़ा ट्रेडिशनल रहेगा और थोड़ा नया भी रहेगा, जैसे कोई उत्सव हो गया या जो भी उससे रिलेटिव है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा ना बोलते हुए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हेरिटेज फेस्टिवल, ये इम्पोर्टेंट है। हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गोवा में। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? गोवा में। अच्छा, ये कब मनाया गया था? ये गोवा का सालीगांव में 28 से 30 अप्रैल के बीच आयोजित किया गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। सच में होता क्या है, इस महोत्सव का उद्देश्य क्या आता है? जो परंपरा है, संस्कृति है या कला है, इसकी प्रदर्शनी होती है और सांस्कृतिक पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलता है। तो ये बातें अलग से ध्यान में रखेंगे। गोवा को अगर हम मैप पे देखेंगे तो ये रहा गोवा का मैप है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, ये गोवा है। और गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये दोनों से घिरा हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक से घिरा हुआ गोवा है। गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी पणजिम है। ये रहा, इसी को थोड़ा यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है। ये गोवा 2 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, एक नॉर्थ गोवा, एक साउथ गोवा है। ठीक है, तो और ये यहाँ रहा, इसकी राजधानी पणजिम। तो ये बातें आप अलग से ध्यान रखेंगे। यहाँ का एक प्रमुख नदी मांडवी है जो कि बहती है, और यहाँ का जो पीएम है और जो राज्यपाल हैं वो आप नेट से सर्च करके जैसे भी वो आपका देखना है, ये आपका टास्क है। आगे बढ़ते हैं। बिहान मेला 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बिहान मेला 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये ओडिशा में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ओडिशा में किया जाता है। अच्छा, बिहान मेला, इसे बीज उत्सव भी कहते हैं। बिहान मेला को क्या कहते हैं? बीज उत्सव भी कहते हैं, यानी एक तरह का कृषक उत्सव है। ठीक है। अच्छा, इसमें से इम्पोर्टेंट आपको क्या रखना है यार? कोंध जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये जो बिहान मेला है, ये बिहान मेला कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कोंध जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये एक अलग से आप याद रखेंगे। ठीक है। उड़ीसा की बात करें तो ये रहा उड़ीसा, ये रहा आपका उड़ीसा। उड़ीसा एक 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 मुख्य इसका समुद्र की ओर यानी बे ऑफ बंगाल में खुलती है। बाकी बगल में आपका ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया तेलंगाना, ये छत्तीसगढ़, ये हो गया पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। बाकी इसका जो इन्फॉर्मेशन वो आगे निकाल के आपको याद रखना है। जैसे यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल है, ये आपका टास्क है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो वो है जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। ये है जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है। ये कब अपना पद ग्रहण किए थे? 22 अक्टूबर 2022 को ये पद ग्रहण किए थे जॉर्जिया मेलोनी, जो काफ़ी पावरफुल लेडी हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कहाँ के बने हैं? इटली के। ये रहा इटली। इटली संभवतः आप देखेंगे तो इटली जो है यूरोप महादेश में पड़ता है। इटली कहाँ पड़ता है? यूरोप महादेश में पड़ता है। और ये रहा भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है। ठीक है। आगे इसको अगर आप मैप में हम देखेंगे तो ये रहा इटली का मैप, ये रहा इटली। और इटली किस में है? भूमध्य सागर में है। ठीक है। इटली के चारों तरफ अगर देश याद करें तो क्रोएशिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्विट्जरलैंड और फ्रांस, इन सारे देशों से घिरा हुआ। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। तो ये बातें आप अलग से याद रखेंगे। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति वो हैं सियोमारा कास्त्रो। कौन है? सियोमारा कास्त्रो। ये हैं सियोमारा कास्त्रो, जो 27 जनवरी 2022 को अपना पद ग्रहण किए थे। तो ये होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये ध्यान में रखिएगा। अगर होंडुरास की बात करें तो होंडुरास जो है उत्तरी उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच, ठीक है, ये लगभग होंडुरास देखिए यहाँ पे पड़ेगा। ऊपर चला जाएंगे उत्तरी अमेरिका, जैसे पनामा है ना,
ये पनामा नहर यहाँ पे है। तो यहाँ से नीचे हो गया दक्षिणी अमेरिका, ऊपर उत्तरी अमेरिका, यानी ये दक्षिणी अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका के बीच में ये होंडुरास पड़ते हैं। अगर होंडुरास को थोड़ा सा और बढ़िया से देखें तो ये रहा होंडुरास, ठीक है। ये क्या है? ये है होंडुरास। अब आगे बढ़ते हैं। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो जो पहली महिला राष्ट्रपति बने हैं वो हैं कैटलिन नोवाक। कौन है? कैटलिन नोवाक, ठीक है। ये रहे कैटलिन नोवाक। इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था 10 मई 2022 को। कब किया था? 10 मई 2022 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। कैटलिन नोवाक कहाँ के हैं? हंगरी के। अच्छा, अगर मैप में देखेंगे तो हंगरी यहाँ है। ये हो गया आपका एशिया, ये हो गया अफ्रीका, अफ्रीका के जस्ट ऊपर यूरोप है। यूरोप का ये कंट्री है हंगरी, ठीक है। अगर इसको और हम देखेंगे हंगरी को तो ये रहा हंगरी, ठीक है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। अगर हंगरी की बात करें तो ये इधर रोमानिया, सबसे इम्पोर्टेंट यूक्रेन आजकल बहुत चर्चा में, तो यूक्रेन के बगल में हंगरी है। तो हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट, आप ये एक अलग से याद रखेंगे। अच्छा, हंगरी कहाँ है? यूरोप में। अब अगला प्रश्न देखेंगे, चेरचेरा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? ये 2023 का फंक्शन बता रहे हैं, तो ये किस राज्य में आयोजित किया गया? हालांकि ये ट्रेडिशनल महोत्सव है लेकिन फिर भी हम याद रखेंगे इसको। तो ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। चेरचेरा महोत्सव कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का एक ट्रेडिशनल महोत्सव है। अगर चेरचेरा की बात करें तो चेरचेरा छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख लोक पर्व है। कैसा है? लोक पर्व है। और अगर ये इसमें होता क्या है कि इस दिन धान मांगने की परंपरा होती है, यानी एक तरह से ये कृषक महोत्सव है। इसमें देखिए धान मांगने की परंपरा होती है। अगर बात हम छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से टूटकर बना था, और छत्तीसगढ़ उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड से घिरा हुआ है, ठीक है। बाकी इसका इन्फॉर्मेशन आप निकाल लीजिएगा आगे। अगला प्रश्न की बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन किसे नियुक्त किया? राष्ट्रीय आइकॉन किसे नियुक्त किया? तो वो कौन है? पंकज त्रिपाठी जी। कौन है? ये है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जो कि एक अभिनेता हैं और बिहार से बिलोंग करते हैं। ये पंकज त्रिपाठी को निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। ये निर्वाचन आयोग का लोगो है। निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को। तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस भी मनाते हैं। अगर बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की, यानी निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो हैं राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। यानी निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ये बात आप अलग से याद रखिएगा। चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकॉन किन्हें नियुक्त किया गया? वो राष्ट्रीय आइकॉन थे, लेकिन अब स्पेशल बिहार की अगर बात करें तो वो कौन है? मैथिली ठाकुर। कौन है? मैथिली ठाकुर। यानी कि चुनाव आयोग ने बिहार का राष्ट्रीय आइकॉन किन्हें बनाया? मैथिली ठाकुर को। इन्हें खादी का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बिहार में, मैथिली ठाकुर जी को। ये हैं मैथिली ठाकुर जो एक गायिका है। क्या है? एक लोक गायिका है। अब अगला अगर प्रश्न की बात करें तो आमूर फाल्कन फेस्टिवल 2022 किस राज्य में आयोजित किया? आमूर फाल्कन फेस्टिवल, ये आपको याद रखना। ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मणिपुर में। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। अच्छा, इसमें होता क्या है? ये जो फेस्टिवल है वन प्राधिकरण द्वारा इम्फाल में आमूर फाल्कन महोत्सव का 7वां संस्करण था इस बार, ठीक है। कितना संस्करण? 7वां संस्करण था। ये द फर्स्ट एडिशन ऑफ आमूर, यानी पहली बार जब आमूर महोत्सव का आयोजन हुआ था वो 2015 में हुआ था। इसमें ये फाल्कन ये वर्ड है, यानी ये जो पक्षी है इसको मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे। बात करें अगर मणिपुर का तो ये रहा मणिपुर। यहाँ पे देखिए क्या है? काले कलर में ये मणिपुर है। मणिपुर अगर ऊपर बात करें तो मणिपुर के ऊपर में यहाँ पे हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। उसके बाद मणिपुर और नीचे हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। और इधर असम, ये राज्य से घिरा हुआ है। ठीक है,
ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव की बात अगर आए तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव किस लिए मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में 1 दिसंबर को हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। अच्छा, ये महोत्सव नागा जनजाति द्वारा, कौन सी जनजाति है? नागा जनजाति द्वारा यह महोत्सव को मनाया जाता है, तो यह आप अलग से याद रखेंगे। बात अगर नागालैंड की करें तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। ये रहा नागालैंड। नागालैंड एक तरफ असम, दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश और तीसरी तरफ मणिपुर के साथ बॉर्डर साझा करता है, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार के साथ। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला, ये कुछ तस्वीरें हैं उस महोत्सव से संबंधित। तारोग्या उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तारोग्या उत्सव तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का एक मोनपा जनजाति है, वो जनजाति का नाम क्या है? मोनपा। तो मोनपा आदिवासी समुदाय द्वारा इस तारोग्या उत्सव को मनाया जाता है। और ये कुछ तस्वीरें। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश जो कि उत्तर पूर्वी यानी कि पूर्वोत्तर देश का एक हिस्सा है, भारत के पूर्वोत्तर का एक हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये भूटान और चीन और म्यांमार, ये तीनों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है। 3 देश, भूटान, चीन और म्यांमार, और इधर असम के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है, और नीचे नागालैंड के साथ। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, अरुणोदय 2.0 योजना और बाजरा मिशन किस राज्य की एक प्रमुख योजना है या मिशन है? ठीक है, दो बात हो रहा है, एक अरुणोदय का, एक बाजरा मिशन का। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये असम में, कहाँ की है? असम का योजना या मिशन है। राज्य सरकार प्रमुख योजना, जैसे राज्य सरकार का एक योजना है अरुणोदय, इसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया। तो सिर्फ आप इतना याद रखेंगे कि अरुणोदय जो योजना है वो कहाँ की है? असम की योजना है। ठीक है, और ये बाजरा मिशन है, बाजरा में उन्नत या बाजरे की ज़्यादा उपज के लिए इसका एक मिशन बनाया गया था, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए 2029 तक, 2022 से शुरू हुआ 2029 तक। ठीक है, यह मिशन जारी रहेगा असम में, और उसके लिए क्या करना है? उसके उत्पादन और खपत को बढ़ाना है, किसानों की आय में वृद्धि करना है, उत्पादकता को बढ़ाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ किया जाता है। अच्छा, अरुणोदय योजना की बात करें तो राज्य इसमें वंचित परिवारों के लिए 1250 रुपये न्यूनतम नकदी प्रवाह की गारंटी देता है इस योजना के तहत। ये असम सरकार की योजना है। बात अगर असम की कर ले तो असम जो है वह भी पूर्वोत्तर का हिस्सा है। ठीक है, और असम, एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, असम कितने राज्यों को टच करता है? तो असम जो है 7 राज्यों से टच होता है। ठीक है, इधर सिक्किम हो गया एक, दूसरा हो गया मेघालय, तीसरा हो गया त्रिपुरा, चौथा हो गया मिजोरम, पांचवा हो गया मणिपुर, छठा हो गया नागालैंड, और सातवां अरुणाचल प्रदेश के साथ ये अपना बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। अगला प्रश्न है, संजीवनी परियोजना किस राज्य सरकार की योजना है? संजीवनी परियोजना, बात संजीवनी परियोजना का आया तो ये ध्यान में देंगे। संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश की एक योजना है, संजीवनी परियोजना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वह मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। कृषि कौन करेंगे? कृषक, जो किसान है, और पशुपालन भी किसान करते हैं। तो पशुओं की हेल्थ और कृषक की हेल्थ की देखभाल के लिए घर तक उनकी मतलब उनकी सुविधा जो है घर तक, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाली जो पशुधन होते हैं, एक सेकंड, उच्च गुणवत्ता वाली जो पशुधन की देखभाल
एवं उसकी सेवाएं प्रदान करना। देखिए, इस परियोजना के तहत टेली मेडिसिन और प्रौद्योगिकी करते हुए किसानों को उनके घर तक सुविधा और उच्च गुणवत्ता वाले पशुधन की देखभाल करते हैं। तो इस योजना के तहत एक बार देख लें, संजीवनी परियोजना अरुणाचल प्रदेश की योजना है, ये ध्यान में रखेंगे। बात अगर अरुणाचल प्रदेश की कर लें तो अरुणाचल प्रदेश का लोकेशन कुछ यहाँ पे है, ठीक है। ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऊपर है लद्दाख है, जम्मू कश्मीर रहेगा, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से घिरा हुआ है। एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी साझा करता है, ये बॉर्डर चाइना के साथ लगती है। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना किस राज्य सरकार की एक पहल है? तो ये बिहार राज्य सरकार की एक पहल है। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना कहाँ की पहल है? बिहार सरकार की पहल है। इसके तहत अब बिहार में ना, बिहार के अलावे अलग अलग राज्य या उस राज्य के शहर में भी इस योजना की शुरुआत करने की बात कही जा रही है। जैसे 10 बड़े ऐसे शहर हैं जहाँ पे ये शुरुआत करने की बात की जा रही है, ठीक है। जैसे पटना, बेंगलुरु, मुंबई, है ना, चेन्नई, हैदराबाद, नागपुर, लखनऊ, इंदौर और हैदराबाद, इन शहरों में शुरू करने की बात की जा रही है। लेकिन ये याद रखेंगे, ये जो योजना है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, ये बिहार सरकार की एक योजना है, ठीक है। वैसे कोई योजना जो अच्छा हो तो अलग अलग राज्य भी इसे अपनाते हैं। ये बिहार रहा, ये क्या रहा? ये बिहार है। बिहार पे एक स्पेशल क्वेश्चन भी लाएंगे, एक सेकंड। बिहार पे एक स्पेशल इसके मैप पे, है ना, बिहार का भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आंचल अभियान किस राज्य की पहल है? आंचल अभियान, आंचल अभियान किस राज्य की पहल है? तो ये राजस्थान सरकार की एक पहल है। आंचल योजना किस राजस्थान सरकार की एक पहल है। इसमें होता क्या है? इसमें लगभग 13,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित होगी। इसमें क्या होता है? महिलाओं के प्रसव पूर्व या प्रसव के बाद की अवस्था के सभी आवश्यक चिकित्सा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया, ताकि मातृ और शिशु मृत्यु दर कम हो। देखिए, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है कि राजस्थान सरकार ने मातृ एवं शिशु दर मृत्यु को कम करने के लिए कौन सी एक योजना की पहल की? वो क्या है? आंचल अभियान, ठीक है, आंचल अभियान योजना, ठीक है। चलिए, ये शुरू किया गया था करौली से, राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में करौली जिले से इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये है राजस्थान, ठीक है। ये राजस्थान जो है अपना बॉर्डर जो साझा करता है वो करता है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा और पंजाब से, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से भी साझा करता है, ठीक है। तो ये राजस्थान है, इसकी राजधानी कहाँ है? जयपुर है। महिला निधि योजना किस राज्य सरकार की योजना है? महिला निधि योजना, ये भी राजस्थान सरकार की एक योजना है, महिला निधि योजना, ठीक है। इसमें क्या होता है? महिलाओं को खुद का व्यापार या कारोबार करने के लिए राजस्थान सरकार अप्लाई, जब इस योजना के लिए निधि लेने के लिए जब अप्लाई करेंगे तो 48 घंटा के अंदर अंदर 40,000 रुपये उनके खाता में डाल दिया जाता है, ताकि वो उद्यमी या खुद का व्यापार शुरू कर सके। तो महिला निधि योजना कहाँ की है? राजस्थान सरकार की पहल है। मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना, मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये गोवा की है। मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना कहाँ की है? गोवा की एक योजना है, ठीक है। और एक अलग से याद रखेंगे, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन, अगर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन पूछे तो ये मध्य प्रदेश, और देव दर्शन पूछे तो ये गोवा का है, ठीक है। तो ये बातें आप अलग से ध्यान में रखेंगे। हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार की एक पहल है? हर घर गंगा जल, ठीक है, हर घर गंगा जल योजना, तो ये कहाँ की पहल है? ये बिहार की है। कहाँ की है? बिहार सरकार की एक योजना है, ठीक है। इसके तहत क्या होगा? हर घर गंगा जल, यानी कि बिहार के हर घर में गंगा नदी का पाइप के जरिए पानी सप्लाई पहुंचाया जाएगा, ठीक है। ये जो मिशन है हर घर गंगा जल योजना, ये जल जीवन हरियाली मिशन का ही हिस्सा है, जल जीवन हरियाली मिशन का ही हिस्सा है। इसकी शुरुआत की जो प्रथम चरण है वो राजगीर, गया और बोध गया से किया गया है। इसमें लागत जो है लगभग 4,500 करोड़ रुपए की लागत खर्च है। कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? कैच द रेन
तो कैच द रेन यह जो है जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है। कैच द रेन ऐसे याद रखिएगा, कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय का? जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है। जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया, यानी राइट टू हेल्थ। ठीक है, कौन है? राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ। ठीक है, विधेयक कौन सा राजस्थान किसने पारित किया? तो राजस्थान सरकार ने इसे पारित किया है। इसमें क्या होगा? हेल्थ आपका अधिकार रहेगा, स्वास्थ्य का अधिकार आपको मिलेगा। इसके लिए ठीक है मुफ्त आपातकालीन, देखिए मुफ्त आपातकालीन उपचार का प्रावधान किया जाएगा। त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है मनिक साहा। कौन है? मनिक साहा। ठीक है, मनिक साहा त्रिपुरा राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। अब बात करें, मनिक साहा अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल तथागत राय हैं। ये है मनिक साहा। ठीक है, ये है त्रिपुरा। ये क्या है? ये त्रिपुरा, ये भी पूर्वोत्तर का एक हिस्सा है। ये त्रिपुरा को थोड़ा बड़ा में दिखाया गया। एक क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में भारत का वह कौन सा राज्य जिसे बांग्लादेश 3 ओर से घेरे हुए है? तो ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा को 3 ओर से कौन घेरा हुआ है? बांग्लादेश घेरा हुआ है, 1, 2 और 3 ओर से। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार की पहल है? लाडली बहना योजना, ठीक है, किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये जो है मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है, लाडली बहना योजना। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। इसके तहत होता क्या है? प्रति माह, जिसके अंतर्गत प्रति माह 1000 रुपये महिलाओं को प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में देखिए, इसी में क्या है कि महिलाओं के, ठीक है, महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण तथा आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। एक और याद रखेंगे अलग से, लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना, यह भी मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। ठीक है, एक तो है लाडली बहना और एक है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। ये दोनों मध्य प्रदेश सरकार की पहल है। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का तस्वीर है। अब आगे ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की बॉर्डर याद रखेंगे, मध्य प्रदेश है ना की बॉर्डर। क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य प्रदेश का बॉर्डर आपको समुद्र से टच नहीं होते और स्थल रोध है। वैसे तो छत्तीसगढ़ है ना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऊपर यहाँ से ऊपर जितने भी हैं लगभग का बॉर्डर साझा नहीं होता है समुद्र से। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अगर सीमा है की बात करें तो इधर गुजरात है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करती है। हमर बेटी हमर मान, ये योजना किस राज्य सरकार की पहल है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमर बेटी हमर मान योजना, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की, कहाँ की है? छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना है। ठीक है, देखिए इस योजना के तहत क्या होता है, इस अभियान के तहत महिला पुलिस अफसरों द्वारा बच्चों से मुलाकात कर उसमें अवेयरनेस लाया जाता है, जागरूकता, कानूनी अधिकार बताया जाता है, गुड टच, बैड टच, छेड़खानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव और उनके अधिकारों की जानकारी दी जाती है इस योजना के तहत। ये छत्तीस सरकार की योजना है। लाचा चावल को हाल ही में जीआई टैग मिला। देखिए एक मिस्टेक टाइपिंग, यहाँ पे लाचा नहीं होगा, यहाँ पे होगा मिर्चा, मिर्चा चावल। ठीक है, मिर्चा चावल को हाल ही में जीआई टैग मिला। यह किस राज्य सरकार की उत्पाद है? ये बिहार का उत्पाद है। ठीक है, लाचा नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा? मिर्चा होगा। क्या होगा? मिर्चा। लिख देते हैं मरचा चावल। ठीक है, तो ये मरचा चावल किस राज्य सरकार का उत्पाद है? ये बिहार का है। कहाँ का है? बिहार राज्य सरकार का एक उत्पाद है। यह चावल अपने सुगंधित स्वाद, ठीक है, ये अपने सुगंधित स्वाद और सुगंधित चूड़ा बनाने के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है, ये काली मिर्च की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे मरचा या मरचा राइस के नाम से भी जाना जाता है। यह विशेषकर पश्चिमी चंपारण में उगाया जाता है। बांग्ला उत्सव, वांगला, बांग्ला नहीं, वांगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मेघालय में। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय का एक उत्सव है। ठीक है, ये भी मनाया जाता है गारो जनजाति द्वारा। किसके द्वारा? गारो जनजाति द्वारा इसे मनाया जाता है। यह एक फसल उत्सव है। अच्छा, इसे ना 100 ड्रम उत्सव भी कहा जाता है। 100 ड्रम उत्सव भी कहा जाता है वांगला उत्सव को। ठीक है, तो ये बातें अलग से ध्यान में रखेंगे। ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं। आज का वीडियो इतना ही रहा और इसी तरह का वीडियो आगे लाते रहेंगे। बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इस घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।